तो आज का ज़माना इंस्टाग्राम का ज़माना है। हम चंद सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में, कि कोई रील हमें देखनी है या नहीं देखनी। या जब हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे अटेंशन स्पैन पर। हमारा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होते जा रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है हमारे स्टडीज़ पर। हम पढ़ाई करते वक्त फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें अक्सर यही कहते हैं कि सर मैं पढ़ाई पर फोकस कैसे करूं, कंसंट्रेट कैसे करूं। तो दोस्तों, क्या ये समस्या इन सोशल मीडिया टूल्स के आने के बाद ही जन्म ली, या ये समस्या सोशल मीडिया टूल्स के आने के बाद ही आई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी लोगों के साथ में यही समस्या थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम अटेंशन नहीं दे पाते, हम फोकस नहीं कर पाते। अब ह्यूमन हिस्ट्री में 25 लाख सालों तक हम ह्यूमंस हंटर्स और गैदरर्स थे। इसका मतलब हमारा प्राइमरी काम था वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करना, उनको पका के खा लेना, या दूसरे एनिमल्स हमें ना खा ले उससे अलर्ट रहना, उससे बचना, और इस तरीके की एक्टिविटी करना। तो हमारा अटेंशन हमेशा से डिवाइडेड रहा है। इन 25 लाख सालों तक हमारा अटेंशन हमेशा से डिवाइडेड रहा है और हमने कभी भी फोकस्ड वर्क नहीं किया है। पिछले 5000 सालों में हम ज़्यादा इवॉल्व हुए ह्यूमंस, और हमने लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग जैसी जो है एक्टिविटी, डेवलप्ड एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। अब 25 लाख सालों तक हमारा अटेंशन डिवाइडेड था और सिर्फ 5000 सालों में हमने ऐसी फोकस एक्टिविटी करना शुरू की। तो इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारा ब्रेन जो है वो स्टडी जैसे डीप वर्क के लिए बना ही नहीं था। अब इससे पहले कि आप अपने पेरेंट्स को जाके वीडियो दिखाएं कि देखिए सर इस तरीके का बात कह रहे हैं और हमारा ब्रेन स्टडी जैसे डीप वर्क के लिए नहीं बना है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं फोकस के लिए, अटेंशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। किस तरीके से, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, एंड टू एंड। तो स्वागत है दोस्तों आपका DTCC कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप पढ़ाई पर पूरी तरीके से अटेंशन देके, फोकस देके काम कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि आपको आपका स्टडी का टाइम और आपकी स्टडी की प्लेस बिल्कुल फिक्स कर देनी है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 4 बजे दोपहर में आपने स्टडी का टाइम फिक्स कर लिया और आपने एक प्लेस फिक्स कर ली। अब आपको 4 बजे उस प्लेस पे ही पढ़ाई करनी है। तो 4 बजे और उस प्लेस, ये दोनों चीजें लॉक हो गई। अब आप उस टाइम पर और कुछ भी नहीं करेंगे, और उस प्लेस पर समझ लेते हैं कि एक डेस्क है, एक टेबल है, उस प्लेस पे और कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करेंगे। आप उस टाइम पे उस प्लेस पे खाना नहीं खाएंगे, आप फोन नहीं देखेंगे, आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा वहां पे और कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी उस प्लेस पे नहीं होगी। दूसरी चीज दोस्तों, पहली चीज फिक्स हो गई कि आपका टाइम और प्लेस फिक्स होना चाहिए। उस टाइम पे, उस प्लेस पे आप कोई भी दूसरी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आज हर एक पेरेंट हमें आके कंप्लेन करते हैं कि सर मोबाइल ने बच्चों को बहुत ही खराब कर दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोबाइल आज के टाइम का सबसे बड़ा वरदान भी है, सबसे बड़ा अभिशाप भी है। आपको डिसाइड करना है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके से वरदान है। आज के टाइम में इंटरनेट बहुत ही अच्छी तरीके से अवेलेबल है, सबके पास है, स्मार्टफोन भी सबके पास में है, और जो है AI टूल्स जैसे कि ChatGPT, ग्रोक, जेमिनाई, ये सारे आपके पास हैं, जिसका यूज करके आप अपनी स्टडी को काफी ज्यादा सिंपल बना सकते हैं। लेकिन ये श्राप भी है किस तरीके से कि अगर आपने घंटों तक सोशल मीडिया यूज करते रहे और अपने टाइम को बर्बाद करते रहे, अगर आप ये करेंगे तो फोन आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा और आपके पेरेंट्स हमेशा आपको चिल्लाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी टाइम और प्लेस आपका फिक्स हो गया है, तो उस टाइम पे ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज हैं, जैसे मोबाइल फोन, ये डिवाइसेस हैं, आपको अपनी मम्मी को दे देना है, अपने पापा को दे देना है, आपके भाई को दे देना है, या दूसरे रूम में आप रख के आइए। आपके डेस्क पर पढ़ाई के सामान के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जो डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी है आप दूसरे रूम में रख के आए, और उसे उस टाइम पे आपके साथ में नहीं होना चाहिए। आप अपनी मम्मी को कह दीजिए कि आप लॉक लगा दीजिए, ठीक है, या अपने पास में रख दीजिए, कहीं छुपा दीजिए, आप ही दूसरे रूम में रख के आइए। आप
जो अपने स्टडी टाइम पे, स्टडी प्लेस पे फोन यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तीसरी चीज, अब हम आते हैं कि आपको आपके फोन को, सोशल मीडिया एप्स को रिवॉर्ड की तरह यूज करना है। बचपन में हमारे मम्मी पापा हमें कहते थे कि अच्छा काम कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मैं आइसक्रीम दूंगा, यहाँ पे घुमाने ले चलेंगे। तो वो रिवॉर्ड था। अगर आप अच्छी एक्टिविटी करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, चॉकलेट, आइसक्रीम, घूमना फिरना, बाकी सारी चीजें। तो आपको अपने आप को ही रिवॉर्ड देना है, ठीक है। कैसे? अगर आपने 1 घंटा फोकस वर्क किया है तो आपको 10 मिनट फोन यूज करने मिलेगा। ये आपको खुद डिसाइड करना है। खुद क्यों डिसाइड करना है? क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई नहीं। तो 1 घंटा जब आपने ढंग से पढ़ाई कर ली है तो आप 10 मिनट फोन का यूज कर सकते हैं, और सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करके 2 घंटा फोन यूज किया है। और इससे भी बड़ी बात मैं कहूं कि अगर आप फोन को एलिमिनेट ही कर पाए पूरी तरीके से, आप 1 घंटा पढ़ाई करके आपका रिवॉर्ड आप क्या डिसाइड करें कि मैं बाहर जाके क्रिकेट खेलूंगा, गेम्स खेलूंगा, फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, चलने जाऊंगा या दौड़ने जाऊंगा। इस तरीके की अच्छी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं हाफ एन आवर या 1 आवर, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन साइज जो है, स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि आपका ब्रेन साइज जो है वो बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, रिटेंशन आपकी बढ़ेगी, आपको स्टडी में बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो 1 घंटा पढ़ाई, और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो 10 मिनट आप फोन यूज कीजिए, या हाफ एन आवर 1 आवर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। तो हमने 3 चीजें डिस्कस की इस वीडियो में दोस्तों। पहली चीज थी कि टाइम और प्लेस फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। जब आप 10 दिन भी आप ये करके देखेंगे ना लगातार, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन जो है बहुत ही मोल्डेबल है, ठीक है। अगर आप लगातार उसमें नेगेटिव एक्टिविटी करेंगे तो आप नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे, जिस तरीके से फोकस वर्क मैं आपको बता रहा था कि अगर 10 दिन तक एक ही टाइम पर, एक ही प्लेस पर आप फोकस्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप फोकस आपका बढ़ने लगेगा, अटेंशन बढ़ने लगेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि अगर समझते हैं हम 2 बजे खाना खाते हैं एवरीडे, 2 बजे दोपहर में खाना खाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि 2 बजे आपको अपने आप भूख लगने लगेगी। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं एवरीडे, तो 11 बजे आप देखेंगे कि 11 बजने से 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले ब्रेन सिग्नल देने लगता है कि नींद आ रही है। तो जैसे ही समझ लीजिए आपने 4 बजे का टाइम फिक्स कर लिया पढ़ाई के लिए और प्लेस फिक्स कर ली पढ़ाई के लिए, तो 4 बजे ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि पढ़ाई का वक्त हो गया है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से आपका फोकस का जो लेवल है वो भी बढ़ते जाएगा। अब दूसरी चीज हमने इसमें डिस्कस की थी कि डिस्ट्रैक्शंस को हमको एकदम दूर रखना है। डिस्ट्रैक्शन वाली जो भी एक्टिविटी है वो साथ में नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज हमने डिस्कस की थी कि रिवॉर्ड की तरह यूज करना है आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को। 1 घंटा पढ़ाई कर ली, फिर मेरा रिवॉर्ड है। अब चौथी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चौथी चीज जो है वो ये है कि आपको 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप अगले दिन क्या पढ़ेंगे। समझ लीजिए 2 तारीख को मुझे कुछ पढ़ना है, तो मैं 1 ही तारीख को डिसाइड कर लूंगा, ओके अगले दिन मैं हिस्ट्री लर्न करने वाला हूं, तो हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, या जो भी सामान है हिस्ट्री का, वो उस डेस्क पे, वो उस प्लेस पे फिक्स करके आपको रख देना है 1 दिन पहले ही, ताकि अगले दिन जब आपका पढ़ाई का टाइम हो 4 बजे का, तब आप ये सोचने में टाइम बर्बाद ना करें कि क्या पढ़ूं, क्या करना है। अगर आपने ऐसा किया, उसी दिन डिसाइड किया है, समझ लीजिए 2 तारीख को आपको पढ़ना है और 2 तारीख के 4 बजे आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पढ़ूं, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप उस एक्टिविटी को ऑल टुगेदर अवॉइड करेंगे। लेकिन 1 दिन पहले ही अगर आपने फिक्स कर लिया है हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री की नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब तैयार है, 4 बजे आप रेडी होंगे उस प्लेस पे पढ़ाई करने के लिए, आपका ब्रेन रेडी होगा उस प्लेस पे पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल फोकस के साथ में। तो दोस्तों ये 4 चीजें मैंने आपको सजेस्ट की। पहली चीज थी टाइम एंड प्लेस फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, दूसरे प्लेस पे रख दीजिए। तीसरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस को रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए। 1 घंटा आपने पढ़ाई की है फोकस के साथ में, तो 10 मिनट फोन यूज करेंगे या कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करेंगे। और चौथी चीज है कि डिसाइड बिफोर हैंड, आपको क्या पढ़ना है वो चीज जो है 1 दिन पहले ही आपको डिसाइड करनी है, ना कि सेम डे। तो दोस्तों ये चारों चीजें आप फॉलो जरूर कीजिए और मुझे बताइएगा कि कितना हेल्प किया इन एक्टिविटी ने आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाइए। अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो।
इस सजेशन का, इस वीडियो का। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।